आप देख रहे हैं मनोज मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में बना रहता है और यह दिखाता रहता है कि हमारे गोरखपुर में चिल्लू पार में क्या हो रहा है। जो मैं दिखा रहा हूँ बड़हलगंज थाना क्षेत्र के पचपेड़वा जो कहा जाता है, वहाँ विद्यालय में यह कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पर सभी टीचर और प्रधान प्रतिनिधि साथ में मौजूद हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे कार्यक्रम में रहना मैं ये सोचता हूँ बच्चों के बीच में सौभाग्यशाली हूँ, जो इस तरह का कार्यक्रम मैं अपने दर्शकों को दिखाता रहता हूँ निरंतर। बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ, ऐसे ऐसे खबरों के साथ। निरंतर क्षेत्र में भ्रमण मैं करता रहता हूँ और दिखाता रहता हूँ। बच्चे नारा लगा रहे हैं और सभी टीचर इसमें उपस्थित हैं साथ में। आपने अपना अमूल्य समय हम सभी के बीच में दिया। इसी क्रम में यहाँ के ग्राम प्रधान आदरणीय देव प्रकाश शुक्ल जी भी रहे कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाने में, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और साथ में हमारे नए पंचायत के तमाम प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और पूर्व ARP हमारे विपिन मिश्र जी भी अपना अमूल्य सहयोग देने के लिए वहां से चल करके आए, इनका भी इधर से धन्यवाद है। और वरिष्ठ प्रधानाध्यापक जो परिचय के मोहताज नहीं है पूरे ब्लॉक में, हमेशा अपनी पहचान अलग बनाए रखते हैं, भाई उपेंद्र दुबे जी, इनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। पूरा गांव का भ्रमण करा करके अभी लौटे हैं। तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रवृत या वैरावर दंडित करा या श्वेत पद्मासना ब्रह्माच्युत शंकर वै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। ताली बजाओ। 2024-25 समाप्त हुआ है, उसमें परिणाम घोषित हुआ है। हर कक्षा से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का चयन किया गया है। जो श्रेष्ठ बच्चे हैं उनको आज मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया जाएगा, अंक पत्र देकर मेडल के साथ। तो यहाँ से जाएं और अपनी अगली शिक्षा जिस भी विद्यालय में हो, इस विद्यालय का नाम जाकर रोशन करें। हम चाहेंगे कक्षा एक में गुंजन प्रथम स्थान पाई है। गुंजन आ जाए, कहाँ है गुंजन? कक्षा 1 से गुंजन आइए हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजावा। धन्यवाद दीजिए। लो इसमें दीजिए, क्या देना है आप पढ़ना है। उधर देखो, उधर
ठीक ठीक है, बहुत अच्छा। कंपोजिट विद्यालय रजौली में आज नामांकन रैली एवं पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित हमारे ब्लॉक के अभिभावक, हम लोगों के आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, बड़े भाई श्री हरे कृष्ण दुबे जी, श्री अजय शुक्ल जी, शशिकांत तिवारी जी, रमेश जी, दिवाकर भैया, मनीष जी एवं उपस्थित सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है, पुरस्कार वितरण किया जा रहा है, इसमें इन बच्चों को जीवन को संवारने और सजाने में सबसे बड़ी भूमिका इन गुरुजनों की ही है। आदरणीय सर, मैं बताना चाहूंगा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, पहले ही लिखा है कि बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूर्मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। कि गुरु के चरणों की वंदना करते हुए उन्होंने कहा है कि जिसने गुरु के चरणों की रज को अपने सर पे लगाया है, उसने इस संसार के जितने भी कष्ट हैं सबसे पार पा लिया है। तो मैं यह बच्चों तुम लोगों को यही आशीर्वाद दूंगा कि तुम अपने जीवन का नियमित जो 1/3 समय, लगभग 8 घंटे का समय जो तुम विद्यालय में देते हो, अपने गुरु की शरण में रहते हो, उनसे जो विद्या सीखते हो, तुम पूर्ण निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ जो गुरु तुमको सिखाए, जो शिक्षक सिखाए, ध्यान लगा के, मन लगा के तुम्हें सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि जीवन में आप आगे तभी बढ़ पाएंगे जब आप अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। अंबेडकर जी ने भी लिखा है कि शिक्षा जो है वह शेरनी का वह दूध है कि जो ही पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि अपने जीवन में तुम भी आगे बढ़ो, आज जो कुर्सी पर हमारे टीचर्स बैठे हुए हैं, सर बैठे हुए हैं, कल को तुम लोग पढ़ लिख के आगे आओ, तुम लोग मंच पे बैठो, जीवन में आगे बढ़ो, तो उसके लिए प्रथम शर्त यह है कि तुम्हें परिश्रम से पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिना परिश्रम किए कोई सफल नहीं हो सकता है बेटा, और जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। अभी अभी मैंने देखा कि हमारे आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने जिन बच्चों को पुरस्कृत किया है, कुछ बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जिनके शर्ट की बटन तक टूटी हुई है, गरीब बच्चे हैं, और उन बच्चों ने प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करके अपने घर का, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। उन्होंने जो गरीबी का जो बेड़िया है उनको तोड़ के वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं सर बताना चाहूंगा कि दिनकर जी ने भी लिखा हुआ है कि सुविधा भोगी होने से आप कुछ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गरुड़ होता है पक्षी, बाज जिसको बोलते हैं, बाज को देखो तो हमेशा आसमान में ऊंचाइयों पे उड़ता है, और गौरैया या तोते को देखो तो फुर से उड़ेंगे, फिर आके जमीन पे बैठ जाएंगे। दिनकर जी ने लिखा है सर कि प्रासादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। तो यदि आपको गरुड़ बनना है तो आपको यह सुविधा भोगी जीवन छोड़ना पड़ेगा। आप देखिए वह कहीं निर्जन में रहता है, एकांत में रहता है, और क्या करता है, अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित किए रहता है। तो आप लोग भी समय की जो तमाम सुविधाएं हैं, मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, और भी चीजें हैं जो आपको अपने रास्ते से दिग्भ्रमित करेंगी, उन सब से आपको हटके केवल एक चीज, अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, और आपका वह लक्ष्य है अध्ययन, पढ़ाई। हमारे मुख्य अतिथि शिक्षा अधिकारी महोदय और हमारे कर्तव्य परायण शिक्षक, जिनके अथक परिश्रम से आज बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस स्कूल में ही नहीं बल्कि जिले में भी और बगल के स्कूल से विद्यागान परीक्षा में भी तमाम जगहों पर नाम रोशन कर रहे हैं। और आगे भी जिस तरह की इस विद्यालय की परंपरा रही है, यहाँ का जो शैक्षिक वातावरण है, जो मनोरम परिसर है, पूरे ब्लॉक में इस संकुल को हरा भरा संकुल का नाम दिलाने वाले हमारे कर्मयोगी शिक्षक भाई हरे कृष्ण दुबे जी,
पूर्व में भी इनके बड़े भाई यहाँ पे शिक्षा की ज्योति को निरंतर अपनी एक पहचान के साथ जगाते रहे हैं। अब वो नहीं है हमारे बीच, आज हम उनको भी याद कर रहे हैं। वो रहते तो हमेशा उनकी ऐसी कार्यक्रमों में उपस्थिति अवश्य रहती थी। भले ही वो शिक्षा से सेवानिवृत्त हो चुके थे विभाग से, लेकिन हमेशा अपनी उपस्थिति, अपनी समय, उनकी सोच शिक्षा के प्रति ही समर्पित रहती थी। उन्हें भी हम श्रद्धांजलि देते हैं और इन बच्चों को भी आशीर्वाद कि आगे जाकर इस विद्यालय का और इस पूरे ब्लॉक का नाम भी रोशन करेंगे और इस स्कूल का जो परंपरा रही है हमारे शिक्षकगण कायम रखेंगे। धन्यवाद। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम में यहाँ की प्रधानाध्यापिका श्रीमती मालती देवी जी, जो इस कार्यक्रम को एक नई दिशा देने में इनकी महती भूमिका रहती है। आज ये कार्यक्रम इस न्याय पंचायत के लिए एक नई दिशा देने का एक मार्ग प्रशस्त कर रहा है, जिसमें मैं खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि आपके इस मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। यह परम सौभाग्य है और क्योंकि वरिष्ठ लोग हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, मैं सबको सादर प्रणाम करता हूं। यह हमारा परम सौभाग्य है, हम शिक्षक बंधु हैं और एक अच्छे शिक्षक हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो हम कम शब्दों में ये कहेंगे कि हमारे बीच में जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो खूब मेहनत करें। जिसका रिजल्ट आ गया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और जिसका नहीं आया है वो उस दिशा में मेहनत करके तब आगे बढ़ने का प्रयास करें। और यह हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में यह विद्यालय या न्याय पंचायत निपुण विद्यालय के रूप में होवे इस सत्र में भी, इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। इस सत्र में हम कह रहे हैं, इस सत्र में भी निपुण विद्यालय मेरा पूरा न्याय पंचायत होवे, इसके लिए भी हम सभी शिक्षकों को विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन सत्र जो है 2025-26 के लिए हम इस बात को कह रहे हैं। और यह परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी हैं, वो भी निपुण विद्यालय के लिए भी कई बार जो है प्रशस्ति पत्र यहाँ से लखनऊ तक पा चुके हैं। और हम लोगों का एक मार्गदर्शन के रूप में अच्छा मार्गदर्शन हम लोगों को मिल रहा है। हम लोगों को चाहिए कि जितना सहयोग हो सके अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से वो सहयोग हम लोग प्राप्त कर सकें, जिससे हमारा विद्यालय सुंदर और स्वच्छ हो सके। इसके लिए हम खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी का भी विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं कि आपकी यह उपस्थिति हम लोगों के लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करने में सहयोग प्रदान कर रही है। इसलिए आपको बारंबार प्रणाम और अपनी बारी को कम शब्दों में ही विराम दे रहा हूँ।